हेलो बच्चों, मैं संजय सर। बेटा कक्षा 11 की फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है घिरनी पर से गुजरती डोरी से संबंध पिंडों की गति। टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? घिरनी पर से गुजरती डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। ये टॉपिक है आज का। ठीक है, तो इस टॉपिक को करते हैं कि घिरनी पर से गुजरती डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। ये किस प्रकार से होगा कि हमने एक कोई घिरनी बना ली है। ठीक है, ये घिरनी किसी स्टैंड से इस प्रकार से ये लटकी हुई है। ये घिरनी इस पर से एक डोरी जा रही है, एक डोरी ये जा रही है इधर और एक ये जा रही है। इस डोरी से जो पहली ये वाली डोरी है, इससे कोई m1 द्रव्यमान का कोई पिंड हमने बांध दिया। इससे हमने m1 द्रव्यमान का कोई पिंड बांध दिया है और इस डोरी से कोई m2 द्रव्यमान का पिंड हमने ये बांध दिया। ठीक है, जब ये m1 द्रव्यमान का पिंड हम इस डोरी से बांधते हैं एक सिरे से, तो इस सिरे में जो तनाव है वो T उत्पन्न हो जाता है। और जब m2 बांधते हैं तो इसके कारण भी इस डोरी में तनाव T उत्पन्न हो जाता है। ये m1 भार जो है, m1 जो द्रव्यमान है, ये डोरी के एक सिरे से है और दूसरे सिरे से ये बंधा हुआ है। ये पूरी की पूरी एक डोरी है जो घिरनी पर से होकर जा रही है। अब इसमें इसका जो भार होगा वो नीचे की ओर लगेगा m1g और इस पिंड का जो भार होगा वो नीचे की ओर लगेगा m2g। ये पिंड m1 से बड़ा है, यानी कि इसका जो भार है वो इससे ज़्यादा है। तो तब इस स्थिति में ये जो m2 द्रव्यमान का पिंड है, ये इस घिरनी पर से रस्सी को नीचे की ओर, डोरी को नीचे की ओर खींच लेगा। ठीक है, और ये m1 थोड़ा ऊपर की ओर चलाया जाएगा, लेकिन तनाव जो होगा वो दोनों में ऊपर की ओर उत्पन्न होगा। जब ये ऊपर की ओर गति करेगा तो इसमें त्वरण A ऊपर की ओर लगेगा और जब ये पिंड नीचे की ओर गति करेगा तो इसमें जो त्वरण है A वो नीचे की ओर लगेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम क्या कहें, हमने अभी कहा कि यहाँ पर जो m2 है, जो m2 द्रव्यमान है वो किससे बड़ा है? m1 से क्या है? बड़ा है। इस कंडीशन में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि m2 जो पिंड है वो कैसा है? m1 से बड़ा, यानी कि उससे ज़्यादा भारी है। अब ये घिरनी जो है, ये घिरनी कैसी? घर्षणहीन घिरनी है। कैसी घिरनी है? घर्षणहीन है, जिसके कारण अब देखो इन द्रव्यमानों के कारण इस डोरी में जो तनाव T उत्पन्न हुआ है, फिर पिंडों की गतियों के कारण इनमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ? A त्वरण उत्पन्न हो गया है। अब m1 द्रव्यमान के लिए बात करेंगे, इस m1 के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए, ठीक है। तो m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए देखो यहाँ पर संतुलन कैसे होगा कि T कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर, और mg किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। तो T ऊपर की ओर लग रहा है तो इसका मतलब पिंड कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर, त्वरण A से। तो ज़्यादा कौन से होगा? T ज़्यादा होगा यहाँ पर तनाव। किससे? m1। ये T क्या है? तनाव है, यानी कि बल लगा हुआ है, बल लग रहा है ऊपर की ओर। और m1g भी क्या है? बल। m बराबर ma होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये बल की परिभाषा के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। तो यहाँ पर ये बल अधिक होगा किससे? इससे। तो इसका मतलब T1 T माइनस m1g, T माइनस m1g होगा। अब बराबर किसके होगा? इस द्रव्यमान पर कितना त्वरण लग रहा है ऊपर की ओर? A। तो कितना हो जाएगा? m1a बराबर हो जाएगा ये m1a के।
इसका मतलब है कि जो त्वरण लग रहा है, इस त्वरण के द्वारा जो बल लग रहा है ऊपर की, वो बल इस तनाव और इस भार के माइनस चिन्ह के अंतर के बराबर होगा। इतने बल से जो है वो ऊपर की ओर ये पिंड जा रहा है। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं m2 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए, पिंड के लिए। अब इसमें देखो पिंड कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ज़्यादा कौन सा होगा, फिर m2g ज़्यादा होगा, ये तनाव T कम हो जाएगा क्योंकि पिंड नीचे की ओर जा रहा है। तो जो नीचे की ओर, जिधर की ओर ये गति कर रहा है पिंड, उधर की ओर जो लगने वाला बल है वो अधिक होगा उसके पीछे लगने वाले बल से। तो m2g माइनस टी बराबर किसके होगा, m2a के। तो m2g माइनस टी बराबर होगा m2a के। ये हो जाती है समीकरण नंबर 2। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक और समीकरण नंबर 2 को क्या कर दें, जोड़ दें। तो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर। तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखो ये कितना है यहाँ पर, t माइनस m1g प्लस m2g माइनस टी बराबर m1a प्लस m2a। ये हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये t माइनस है और ये प्लस है, दोनों तो कट जाएंगे यहाँ से, तनाव बचेगा क्या, यहाँ पर प्लस का m2 है और माइनस का m1 है। तो प्लस वाले को पहले ले लेते हैं हम और माइनस वाले को हमने बाद में ले लिया m1g बराबर ये m1a प्लस m2a। a दोनों में कॉमन है तो a हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ भी देख g क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से g भी बाहर ले लो। तो यहाँ पर बचा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू a m1 प्लस m2। ये बच गया। यहाँ से त्वरण निकाल लेंगे तो a बराबर हो जाएगा, ये इस त्वरण को हम निकाल लेंगे तो a यहीं पर रहने देंगे, m1 प्लस m2 को इसके अपोन में ले आएंगे तो हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी को हमने यहाँ लिख दिया गुणा में, क्योंकि गुणा में लिखा हुआ है देखो ये, और बटे क्या आ जाएगा इसके m1 प्लस m2, ये इसके अपोन में आ जाएगा। तो a का मान हमें इस प्रकार से प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा कि इतना त्वरण इस पर लगेगा ऊपर की ओर और नीचे की ओर। पिंड ए पर ऊपर की ओर लगेगा इतना और पिंड बी में यानी कि दूसरे में नीचे की ओर लगेगा। तो इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 हमने ऊपर मान ली थी। क्लियर यहाँ पर। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे हम कि ये जो त्वरण का मान है ए का, इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास ये है, t माइनस m1g इक्वल टू m1a। इस समीकरण में हम रख देंगे तो यहाँ लिख देंगे कि a का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने। तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं t माइनस m1g बराबर m1 क्या है a का मान, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, t का मान यहाँ से निकालते हैं तो t बराबर, ये t इधर ही रहेगा, m1g इधर पहुँच जाएगा और इनटू में इसके g भी है g। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 g, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा m1g। यहाँ से m1g हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कितना आ गया, ये m1 हमने बाहर ले लिया इंटू g ले लिया। देखो m1g बाहर आ गया ये भी, तो हमारे पास बचा ये m2 माइनस m1। इधर क्या बचेगा, देखो m1g बाहर ले लिया तो हमारे पास ये 1 बचा, तो 1 की गुणा इसमें हो जाएगी 1 की m1 प्लस m2 में, तो हो जाएगा प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर यहाँ पर। देखो ये m1 से m1 यहाँ पर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद कटने के बाद अब देखो यहाँ बचेगा क्या, ठीक है।
ठीक है, इसको देखते हैं आगे। हमने ये देखा कि t का जो मान आएगा m1g m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो m1 प्लस m2 था, जब ये m1g हमने बाहर ले लिया, पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, इस 1 में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया। क्लियर यहाँ पर। अब इसको आगे देखते हैं, हमारे पास बचा क्या, m2 यहाँ पर है और m2 यहाँ पर है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 2m2 बटे m1 प्लस m2, और ये m1g है यहाँ पर। तो इसको आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं। कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास, ये बचेगा t बराबर m1g बाहर है, अंदर बचा m2 बचा तो 2 बार, तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस 2m2 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा t का। ये क्या है, ये तनाव होगा। ठीक है, क्या होगा, ये तनाव होगा। 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यानी कि टॉपिक क्या है हमारा, घिरनी पर से गुजरती डोरी से संबंध पिंडों की गति। मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। यानी कि वो कह रहा है कि उससे जो उसकी गति होगी, वो गति यानी कि उसमें त्वरण उत्पन्न कैसे हो, कितना होगा, और उसमें जो तनाव है वो तनाव कितना होगा। तो तनाव तो ये होगा और त्वरण ये होगा। कितना होगा त्वरण, A बराबर m1 माइनस m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये दोस्तों हमारे पास ये दोस्तों टॉपिक था घिरनी पर से गुजरती डोरी से संबंध पिंडों की गति। तो ये डायग्राम है इसका, इस डायग्राम पर आधारित न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको आप ज़रूर कर लेना, आपके समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।